दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड में सीसीएल हो चाहे बीसीसीएल हो, अगर झुकाने का कोई काम किया तो ये जयराम मातो हैं। और इसी चीज को झारखंड में जो काम करने का अंदाज है देखते हुए ना तुरंत टाटा स्टील में डिमांड हो गया है। क्योंकि इनका डिमांड इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है और कंपनी में बात करने में, रैयतों की बात करने में, विस्थापितों की बात करने में वहां एक ही काम कर सकता है, वो टाइगर जयराम मातो है। क्योंकि इनके पास आइडिया हर तरह से है, कैसे बात करना है, किस अंदाज में बात करना है, ये कैसे बीसीसीएल को झुकाया ना हर किसी को पता है। और इसी बात को रखने के लिए टाइगर जयराम मातो की टाटा स्टील में डिमांड हो रहा है। अब थोड़ा सा बात यहां, टाटा स्टील एक ऐसा कंपनी जो आज नहीं 1907 में स्थापना होता है और ये लीज पे लिया गया था। जो 15,712 एकड़ जमीन है जो लीज पे लिया गया था, आज उनको 100 साल पूरा हो गया है। और यही 100 साल पूरा होने की वजह से वहां के स्थानीय लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्योंकि स्थानीयों के साथ ना जॉब मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ बाहरी लोगों को जॉब मिलता है। और इसी बात को लेकर के ये लोग खपा हो गए हैं और लीज को आगे बढ़ाने में रोक रहे हैं। क्योंकि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये लीज का जो जमीन है ना, इन्हीं का बाप दादा लोग आज से 100 साल पहले दिए हुए हैं। और इसी चीज को देख करके, क्योंकि आप बाहरियों को नौकरी देते हैं, आप बाहरियों से जमीन लीजिए, हमसे क्यों मांग रहे हैं जमीन, हमसे लीज क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी टाटा इतना बड़ा कंपनी एस्टैब्लिश कर लिया है, स्थापना कर लिया है, ये उठा के कहीं तो जा नहीं सकता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। अब इसी को मैनेज करके चलना है। मैनेज कैसे करना है, इसी चीज को ना करने के लिए टाइगर जयराम मातो की डिमांड हो रही है। सबसे बड़ी बात है, टाटा एक कमीशन बना रहा है, कमेटी बना करके लोगों के बीच, वहां का जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी है, मूल आदिवासी है, इन लोग से जाकर के बात करके आपस में इनका लीज को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी वजह से लोग बोला नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। क्योंकि जितना भी टाटा में आज तक जॉब कर रहे हैं, सब बाहरी काम कर रहे हैं, सब बाहरी जॉब कर रहे हैं, मुझे हम लोग को कोई फायदा नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों जमीन दें। इन लोगों का कहना सटीक है। और इसी बात को रखने के लिए जयराम मातो की एंट्री को डिमांड हो रहा है। क्योंकि जयराम मातो इस तरह बात रख देंगे ना, इस तरह बात रखने का जो तरीका है बड़ा गजब है। क्योंकि इनका अंदाज अलग है। चाहे रैयतों की बात किया जाए, विस्थापितों की बात किया जाए, चाहे वहां आदिवासियों को लीज पे दिया गया जमीन है, आज नहीं 100 साल हो गया है। क्योंकि हिस्ट्री 100 साल से लेकर बताना पड़ेगा टाटा के अधिकारी को, तब जाके समझ में आएगा कि सच में हम लोग के साथ जुल्म हुआ है, हम लोग के साथ गलत हुआ है, कैसे पता चलेगा। और इसी चीज को दिखाने के लिए ना स्थानीय लोग इनका बहिष्कार कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है। क्योंकि हम लोग लीज का जो आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो डिमांड है, स्थानीय लोग का जो हम लोग को जॉब चाहिए वो हम लोग को मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, अन्यथा कोई काम नहीं कर सकते हैं। और ये सही है, होना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन टाटा एक ऐसा कंपनी ना आज झारखंड से लेकर के चाहे भारत से बहुत कुछ दिया है, भारत को बहुत कुछ दिया है। आज इनका सामान पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। टाटा के नाम सुनते हैं ना, इनका प्राइस बढ़ जाता है। आज भारत नहीं, भारत से अलग देशों में भी इसका डिमांड है, क्योंकि इनका सामान बहुत मजबूत, स्ट्रांग होता है। लोग कहते हैं ऐसा है भी, लेकिन इस चीज को इतना बड़ा कंपनी कहां लेके जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी चीज को ना बात आमने सामने किया जा रहा है, ताकि बात आज से नहीं 100 साल पहले जिस बात को किया गया था, क्योंकि उस एरिया में, कोल्हान क्षेत्र में कोई जमीन खरीद नहीं सकता है, क्योंकि वहां एसपीटी और सीएनटी एक्ट लागू है। इसकी वजह से जो भी जमीन मिला है लीज पे मिला हुआ, और इसी लीज को ना, क्योंकि काम पूरा हो गया है, 100 साल पूरा हो गया है और इसको बढ़ाना है, और बढ़ाने में लोग इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब मिलेगा, हम स्थानीय लोगों को हम लोग का लाभ मिलेगा, तभी हम लोग ये काम कर सकते हैं, था काम नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज को देख करके ना इनको बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। दोस्तों कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।